9 सालों में क्या विकास लगा है, और उससे पहले अगर बात करें कांग्रेस की तो उसमें भी कुछ काम लगा है या इसमें लगा? पहले भी सरकारों ने काम करा है और अब की सरकार भी काम कर रही है। अगर कांग्रेस ने पहले काम करा, अगर मान लिया उन्होंने 5 किलोमीटर सड़क बनाई है, आज 15 किलोमीटर बन रही है। अगर उन्होंने एक रोड मैप बनाया है तो मोदी उस पर बिल्डिंग बना रहे हैं। ये फ़र्क है पहले के में और अब में। ठीक है जी, अब हर चीज़ गरीब लोगों के लिए काम किया जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा रहा। अगर आप भी देख रहे होंगे मेट्रो चल रही है, सड़कें कितनी चौड़ी हो रही हैं। मेरठ जाइए आप, कितनी टाइम लगता था पहले मेरठ जाने में? इतने सब भाई साहब मेरे ख्याल से ज़्यादातर जी। ठीक है जी, पहले कितना लगता था? ठीक है, आप जो है इतने हाई बात सुनो, इंफ्रास्ट्रक्चर ये कहते हैं जो बन रहा है, हाईवे थोड़े बेटर हो रहे हैं। मैं उस हाईवे पे इनमें से किसी की बस की नहीं है जो चल रहे। 500 रुपये का टोल, 300 रुपये का टोल, 135 150 रुपये का टोल नहीं भर सकता आदमी। ये बहुत बेसिक चीज़ है। ठीक है, आप मेरा वो बाइट ले रहे हो और जिस हिसाब 4 घंटे और हाईवे से 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटा लग रहा है। कितने लोग चल पा रहे हैं? कितने लोग चल पा रहे हैं? फैसिलिटी क्या थी? टैक्स तो ले रही है, बताइए। देखो आज के दौर में अगर मेरी बाइट ले रहे हो तो मेरी ले दो, उसके बाद सबकी ले लेना। टैक्सेशन हाई है, बेरोजगारी हाई है, ठीक है, और महंगाई हाई है। जब तक इन बेसिक चीज़ों, भाई साहब भी नौकरी। बदलाव में किसको चाहते हैं? अगर बदलाव हो तो कौन बनना चाहिए? देखो, जो भी सेकुलर गवर्नमेंट हो, जो भी सेकुलरिज्म पे काम करे, धार्मिक ताने बाने को बनाए रखे, हर जाति धर्म का आदमी इस घर में। कौन हो सकता है ऐसा? पहले भी सरकारें रही हैं और अभी गठबंधन भी हो रहा है। इनके अलावा तो कोई बनेगा ही नहीं, चाहे गठबंधन का एनडीए का गठबंधन, चाहे INDA का। भाई साहब कोई कोलैबोरेटिव गवर्नमेंट भी आ जाए ना, वो भी देश के लोग हैं, देश के हित में काम करेंगे, मिलके भी काम करेंगे। मगर वो ये सीख लेके आ रहे हैं कि क्यों उन्हें पिछले वालों को रिप्लेस करेगी इस बार गवर्नमेंट। तो वो भी समझ के आएंगे, क्या कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम क्या कहते हैं, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, जो अभी है वो हटना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें धर्म से नहीं। भाई साहब कह रहे हैं मोदी जी का डंका बज रहा है विदेशों में। पहले पीछे खड़ा हुआ करते थे, अब आगे खड़े हो। G20 पे सिर्फ अपनी फोटो छापना। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो ऐसा है, इनके देखो हर आदमी का अपना व्यू है। 4500 करोड़ रुपए अगर जो है सिर्फ शादी पे आदमी खर्च करे तो घर की बदहाली दूर नहीं होती है। ये वही खर्चा है G20 का, 4500 करोड़ रुपए जो खर्च किए गए हैं कि एक दिन का इवेंट करने में, हवाई बनाने में, गरीबी ढकने में इन्होंने जो पैसे खर्च किए तो गरीबी दूर करने में करते। अच्छा, ये करना चाहिए था। वो कह रहे हैं कि संबंध हमारे अच्छे हुए हैं विदेशों में। कनाडा से बहुत बड़े संबंध हो गए, देख तो रहे हैं। कनाडा में तो खालिस्तानी है। वो ठीक है, उनका व्यू है, हर आदमी का अपना अपने विचार हैं। ऐसा नहीं है। देखो ये लोग जो अभी कह रहे थे, अभी नहीं, मैं बिहार की बात। उनका बच्चा बेरोजगार है मगर उन्हें मजा आ रहा है कि किसी की ठुकाई चल रही है, उन्हें मजा आ रहा है। जितने अंकल बैठे ना, 45-60 साल के जो अंकल हैं, मेरे माता पिता की उम्र के अंकल हैं, उनको मजा क्यों आ रहा है? क्योंकि उनकी रोटी आई है सरकारी नौकरियों से। आज सरकारी नौकरियां गायब हो रही हैं, उन्हें अपने बच्चे की परवाह नहीं, वो मजा ले रहे हैं, नशे में है कि कुछ चल रहा है, कुछ मजे का चल रहा है। किसी की ठुकाई चल रही है, किसी को पीसा जा रहा है, मगर हम मजे। कई सारे नाम आते हैं मेरे भाई। मैं बता रहा हूँ, अर्बन मिडिल ठुकाई नहीं चल रही है, ये गलत। ये जो जहाँ पर इनको दिख रहा हो देख लें। कोई ठुकाई किसकी हो गई मुझे बताइए? किसी आदमी को कोई ठोका गया क्या? आज बताइए मुझे। बोलने से नहीं होता भाई साहब, सिर्फ आप बोल दें कि ठोकाई हो। तो बर्बाद तथ्य दीजिए, वो कह रहे हैं तथ्य दीजिए। अभी किसान बैठे यहाँ पे, किसान बैठे ना यहाँ पे, क्या हुआ? कीड़े गाड़ दिए ना भैया। कभी होता था कीड़े गढ़ते थे। किसान के अन्नदाता जिसके नाम पे वोट मांगते हैं, जवान के नाम पे वोट है, जवानों को जो है, एक जवान ने जो है ये बेचारा कोई नहीं। देखो हमने आम आदमी, हमें टारगेट करती है गवर्नमेंट, ठीक है, सही में हम छोटे लोग हैं, आप भी यूट्यूबर हो, आप लोगों पे भी टारगेट होता है। कोई फायदा नहीं, ऐसी क्लिपें मत चलाओ, सिंपल सी बात है। हम नहीं डरते किसी से, हम चलाएंगे। अरे आप बदलाव, आप में बोलने का दम होना चाहिए, हमें दिखाने का दम। भैया हम बोलिए, इतना ही बोलेंगे कि देश के हित में काम करे सरकार, बेरोजगारी, महंगाई और इन सब चीज़ों, सांप्रदायिक ताने बाने को बना के चले, ये अच्छा काम है। जो यही तो पूछ रहे हैं ना भाई साहब। अभी 2 गठबंधन ऐसे टकरा रहे हैं जिनमें से 2 ही बनेंगे, चाहे NDA बने चाहे INDA बने। उनमें से आप किसको मानते हैं जो अच्छा लग रहा है? एग्जिस्टिंग है, इनकम्बेंट को एक सोचने का मौका देना चाहिए। अभी जो मौजूदा लोग हैं उन्हें सोचने का मौका नहीं कि उनसे क्या गलतियां हो रही है, वो क्यों पब्लिक के इस चीज़ को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। चुनाव नजदीक है ना मेरे भाई, इसीलिए जनता डिसाइड करेगी। नए को चुनो, सिंपल सी बात है, कोई भी नए को चुनो। जो भी ऑप्शन कौन है? ऑप्शन कौन? सक्षम, मुझे नहीं पता कौन कौन सी पार्टियां फ्रेम है इस टाइम, मगर ये क्या कहते हैं, जो भी उनके अलावा है उसको चुन दो, उसके अलावा दो। हाँ, INDA के गठबंधन के और NDA के गठबंधन, जो किन की पार्टियां हैं, INDA का जो गठबंधन है ना, उसमें ममता बनर्जी हैं, 26 से 28 दल हैं उसके अंदर। हाँ तो अच्छा है यार, क्या बुरा है? 70 साल से उन्होंने भी गवर्नमेंट चलाई है, दिया है, कंट्री को डेवलप किया है, कौन आदमी नाराज हो? क्या डेवलपमेंट हुआ है मेरे भाई? सरकारी नौकरी में तो इनको तो नौकरी उन्हीं के टाइम में। 1 मिनट, गलत हो गया इनके साथ। कांग्रेस की सरकार में क्या क्या डेवलपमेंट? सारा कुछ हुआ, जितने डैम से, जितने IIT से, जितने NIT से। घोटाले, 2G घोटाला, कोयला
घोटाला और कोमल का अभी आपका बहुत सारे घोटाले घोटाले हुए हैं भाई साहब। भाई 250 करोड़ रुपए की भी सड़कें बने। 1 किलोमीटर सड़क 250 करोड़ में बन रही है अब। 1 किलोमीटर सड़क 250 करोड़ में कोयला लालू जी भी है, लालू जी ने कोयला घोटाला और उसमें रेलवे घोटाला। चारा घोटाला प्रिजम्पटिव लॉस थ्योरी पता है? प्रिजम्पटिव लॉस थ्योरी का अनुमानित घाटा 2G घुस के है, मैं तो क्यों नहीं अंदर डाला? डालो अंदर। अभी जो इनका गठबंधन है इसमें आज देखो संजय सिंह गिरफ्तार हुआ है, वो क्या है, शराब घोटाला। भाई साहब ये जितने भी चोर हैं सारे इकट्ठे हो गए हैं क्योंकि उनको अरे जितने भी चोर हैं इकट्ठे हो रहे हैं। मैं कह रहा सारे रेपिस्ट एक राष्ट्रवादी नेता खड़ा है जो पूरे विश्व से टक्कर ले रहा है। आज भारत जो है विश्व में सबसे ऊपर पहुंच रहा है, तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार की वजह से। भाई साहब आपको गलत लग रहा है? जिस उत्तर प्रदेश में शान से खड़े हैं आज, यहाँ पे ये योगी जी की सरकार है, वरना यहाँ पे क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजीव है। राजीव जी आप 5 काम बताइए भारतीय जनता पार्टी के, सुन के जाना भाई साहब। भाई साहब सबसे पहला काम तो भारतीय जनता पार्टी ने गुंडों को देश से सफाया कर दिया, ठीक है ना। आप बताएंगे 5 काम कांग्रेस के जो 70 सालों में किए हो, 60 सालों में? मैं कहूँ जिस डेवलपमेंट में जो भी चीज उठा लो वो सारा कांग्रेस का है। सिर्फ सड़कें जो नया डेवलपमेंट ये आप 5 बता दीजिए बस, सिर्फ 5। IITs NITs ठीक है, सारे एजुकेशन का इंफ्रा बनाया उन्होंने। IITs एजुकेशन में आ गए, IITs भी आ गई। इंफ्रास्ट्रक्चर जितने एम्स उन्होंने बनाए हैं, हवाई अड्डे उन्होंने बनाए, डैम्स उन्होंने बनाए हैं, ठीक है, पूरा सड़कों का ट्रेनों का नेटवर्क उन्होंने बनाया, और भी बहुत काम है। आंकड़ा क्या है? आंकड़ा लटके थोड़ी ना बैठा हूँ, मगर तुम्हें दिखाई देता ट्रेनों में चलता। आंकड़ा बढ़ रहा है ना भाई साहब अभी। मैं बता रहा हूँ ना, पिछले 60 साल में जितना हुआ था उससे ज्यादा इस 9 साल में हुआ है। पिछले 60 साल में भाई साहब कह रहे 60 सालों में जो हुआ था 9 सालों में उससे दुगना तिगना। सूरज अभी निकला भाई साहब, आज ही पैदा हुए हैं। मैं पैदा नहीं हुआ, तुम पैदा हुआ नहीं पाए। तो जो सच्चाई आजा यहाँ। सच्चाई कड़वी होती है ना, इसलिए भाग लिया यहाँ से। भाई साहब देखो यहाँ से गुंडों का सफाया हो चुका है। आप देखो सड़कों का जाल इतना बड़ा बिछ चुका है। आप देखो मेट्रो जितनी इन्होंने खड़ी करी थी उससे कई गुना इन्होंने मेट्रो का विस्तार कर दिया। आप देखो देश में जो है रेलवे के लिए अलग से उन्होंने लाइनें बिछा दी हैं। मतलब हमारे देश को आप ये देखो कि आज मोदी जाके विश्व में किसी भी कंट्री में जाते हैं तो उनको सर्वोच्च सम्मान वहाँ का दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो उन्होंने कह रहे महंगाई हो रही, बेरोजगारी हो रही है, लगातार युवा जो है वो बेरोजगार है। आप जाके देखो किसी के भी घर में अब पहले गाटर पट्टियाँ होते थे, या आज की डेट में 4-4 मंजिल लैंटर कहाँ से आ रहा है पैसा? भाई साहब देश तरक्की नहीं कर रहा तो क्या कर रहा है? अगर देश में पैसा नहीं आ रहा है तो लोग मोटरसाइकिल और कार रोज कहाँ से खरीद रहे हैं? पहले लोग NDI वाले कह रहे हैं कि अब की बार तख्ता पलट देंगे, ये मोदी जी नहीं रहेंगे चाहे हम रहे ना। ये पहले से भी कम सीटें लाएंगे। ये जितनी सीटें इनको पहले आई थी उससे भी कम सीटें आएंगी। राहुल गांधी को मौका देना चाहिए। राहुल गांधी तो आप देखोगे बोलेगा उसको, राहुल गांधी को तो यही नहीं पता कि करना क्या है। राहुल गांधी को तो भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। वो तो अभी दावेदारी कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा करी है उन्होंने। नंबर भी मत दो बस, नहीं बिल्कुल मत दो, बिल्कुल बेकार है भाई। राहुल आ रहे हैं। भाई देश बदल जाएगा, पिछले जमाने वाला नाम हुआ आपका? जाएगा। मेरा नाम लकी है। हाँ भाई। कौन सी क्लास में? मैं 8th क्लास में हूँ। क्लास में। अच्छा अभी तो आपकी वोट नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर चाहे तो कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? जी जो है वही है। वही। हाँ राहुल नहीं बना रहे? बिल्कुल नहीं। कह रहे हैं कि युवा है, लेकिन युवा है नहीं। उनके 53 साल युवा हमारे तो बाबा हैं वो। बाबा है। हाँ भाई बाबा हैं। अच्छा तो बाबा को दे रहे मौका? बिल्कुल देंगे। कौन से वाले? दोनों को देंगे, जो योगी रहे वो मोदी रहे। अच्छा ऊपर मोदी नीचे यहाँ पे उत्तर प्रदेश। और क्या उत्तर प्रदेश में योगी को मिलेगा, पूरे उधर बीजेपी को जो भी है मोदी। और केजरीवाल कह रहे हैं कम पढ़े लिखे हैं मोदी जी। कम पढ़े लिखे हैं, बात कर लो इंग्लिश में। अच्छा हाँ बात कर लेंगे। उनके मुंह से कभी सुनिए इंग्लिश सुनिए। हाँ वो ट्रांसलेटर रखते हो साथ में, फिर वो कौन रखते हैं ट्रांसलेटर? रखते हैं, कौन रखते हैं? जो क्या नाम है उनका, राहुल गांधी। अच्छा राहुल गांधी। हाँ राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि भाई साहब अब की बार जो है ना वो INDIA का गठबंधन, क्योंकि आपके अखिलेश यादव भी जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से, उसमें कह रहे हैं कि 80 सीटों का दावा वो कर रहे हैं। आपको लग रहा है कुछ ऐसा? बिल्कुल नहीं लग रहा भाई साहब। नहीं लगा। आपको लग रहा है भाई साहब जिस तरीके से अखिलेश यादव- नहीं पहले इन्होंने पिछले बार देखो मायावती और अखिलेश दोनों मिलकर लड़े थे चुनाव, उसके बावजूद भी 62 सीटें आई थी यहाँ पे यूपी में बीजेपी की। अब की बार तो और ज़्यादा बढ़ के आएंगे। ये कितने गठबंधन कर लो, कितने इकट्ठे हो जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता को पता है कि आपने क्या नाम बताया था? मेरा नाम राजीव। राजीव जी आपको सबसे बढ़िया काम क्या लगा है सरकार का जिससे आप ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और आपको लग रहा है कि ये देश की तरक्की कर सकती है? सबसे ज़्यादा हमारे देश का जो नाम पूरे विश्व में फैला है। इससे पहले हमारे देश का नाम इतना विश्व में ऊंचा नहीं था जिस तरह से आज की डेट में
चाहे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो, चाहे आप देखो अमेरिका के प्रधानमंत्री हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के, मोदी इज़ द बॉस क्यों कह रहे हैं वो? क्योंकि उनको पता आने वाला जो भविष्य है वो भारत एक मतलब शक्तिशाली देश बनेगा और ये विश्व में मतलब ये जो है मतलब ऐसा हब बनेगा कि सारे विश्व के लीडर्स और सारे विश्व के जो विश्व गुरु बनने वाला है। यहाँ पे आके कारोबार मांगेंगे लोग कि भाई हमें कारोबार दो। तो आप देख भी रहे हो बहुत सारा कारोबार यहाँ पे विदेशों से आ चुका है, बड़े बड़े प्लांट यहाँ पे लग चुके हैं। लेकिन तो इस तरीके के भाई जैसे कह रहे कि जो काम किए कांग्रेस ने किए हैं, उसके बाद चाहे एम्स देख लीजिए, IITs देख लीजिए। दूसरी सड़क देखी कभी? एक से दूसरी सड़क, उसी पे तारकुन घेर दिया छुट्टी। तारों में करा है कांग्रेस ने करा है। क्या नाम हुआ भाई? ताला करा है, राहुल नाम है मेरा। राहुल जी, अच्छा उधर राहुल गांधी है, उनको साथ नहीं जा रहे आप? बेकार है, नाम का गांधी है, बेकार है। अच्छा, हाँ। नाम का गांधी? हाँ, काम का नहीं है, नाम का ही है। राहुल सही है? बेकार है एकदम, घटिया आदमी। तो क्या लग रहा है 2024 का बिल्कुल बच चुका है? मोदी मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हाँ, तथ्यों पर अगर देखो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया उसने। मोदी जी ने देश कहाँ से कहाँ पहुँचा वो दिया। कह रहे हैं कि सब कुछ बेच रहे हैं वो, लेकिन ये इलॉजिकल बात है। लेकिन फिर भी आपको क्या इसका उत्तर क्या देंगे आप? जो लोग कह रहे हैं देश बेच दिया, तुमको क्यों नहीं बेचा? अगर मैं कह रहा हूँ देश बेच दिया, मोदी जी ने मुझे क्यों नहीं बेचा? मैं भी फिर अपने घर में हूँ। वो कह रहे हैं कि रेलवे हो गई, एयरपोर्ट्स हो गए। हाँ, कुछ नहीं बेचा किसी ने, सब बकवास है ये। अच्छा, कह रहे राहुल गांधी जनता से जुड़ रहे हैं, कभी कुली बन रहे हैं। यहाँ पर आनंद विहार में भी आए थे। कुली ऐसे बने थे जिसको वो लेके चल रहे थे ना सिर पे सूटकेस को, उसमें पहिए लगे हुए थे। अब उनकी क्षमता इतनी है बुद्धि की, जिस सूटकेस को नीचे चला के ले जा सकते हैं उसको भी वो सिर पे रख के नाटक करा उन्होंने। 1 मिनट के बाद उसको पकड़ा दिया। ये केवल नाटक करते हैं और कुछ नहीं। दिल्ली के अंदर बाइक सही करते हैं, वो बाइक ऐसी सही करते हैं, बुलेट खोल कभी किसानों के साथ में धान लगा रहे हैं। बुलेट खोल रहे हैं, स्प्लेंडर सही कर रहे हैं। अभी मैंने आज एक फोटो देखा, उसमें वो अमृतसर गुरुद्वारे में गए, उल्टा चक्कू पकड़ के वो लहसुन काट रहे हैं। मतलब वो काम ही ऐसे करेंगे सारे जोकरों वाले जो होते हैं। जोकर के अलावा कुछ नहीं है। राहुल गांधी में मतलब बहुत से कांग्रेस के नेताओं ने भी कहा था, ये पप्पू नाम कांग्रेस के नेताओं ने दिया था उनको। अच्छा, प्रियंका गांधी कह रही है कि मेरे भाई की छवि खराब करने के लिए करोड़ों रुपए लगा रही है बीजेपी का IT सेल। नहीं, बीजेपी यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगा रही, वो खुद अपनी छवि खराब कर लेते हैं। काम ही ऐसे करते हैं। राहुल गांधी के अंदर सोचने की तो वो है ही नहीं सकती। वो केवल क्या है, पीछे से कोई नेता उनको बोलता है तब तो वो बोलते हैं। उनको इतनी समझ ही नहीं मुझे बोलना क्या है। कभी वो क्या देते हैं। और भी तो है INDIA में, कह रहे केजरीवाल हैं और नीतीश कुमार है। केजरीवाल तो देखो सबसे बड़ा महाठग आज तक जो हुआ है दिल्ली को बर्बाद करने में, केजरीवाल का ही हाथ है। अभी आपने देखा शराब घोटाला हुआ, अभी अपना उसने जो शीश महल बनाया उसमें करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। वो करोड़ों रुपए वो जनता के विकास पे भी खर्च किए जा सकते थे। उसकी घरवाली ने बैठ के 2-2 करोड़ के तो टॉयलेट बने हैं उसके। भाई साहब वो जनता में पैसा लगाया जा सकता था, उस पैसे को वो खा क्या गया। नाम हुआ भाई साहब? मनोज नाम है। मनोज जी, आपको क्या लग रहा है 2024 में मनोज जी किसको चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? मोदी जी को। मोदी जी। अच्छा, काम क्या अच्छे लगे आपको मोदी जी के? काम बढ़िया है, बताइए 1-2 काम। सारे काम बढ़िया। मोदी जी का अभी तक कोई भी काम तो गलत करा नहीं उन्होंने, सारे काम बढ़िया करे उन्होंने। जिनसे आप ज्यादा प्रभावित हुए, 1-2 काम आपको सबसे अच्छे लगे? भाई सबसे बढ़िया तो ये इन्होंने ये करा है कि जो रोड वगैरह है वो बहुत बढ़िया बनवाया है। और राम मंदिर का जो सबसे जो मेन तो मुद्दा राम मंदिर का था। आज तक किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं करा, लेकिन ये जो मुद्दा राम मंदिर का है वो सिर्फ मोदी सरकार में सही हुआ है। सही हुआ। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम कौशिक बहल है। कौशिक बहल जी, आपको क्या लग रहा है 2024 का बिगुल बच चुका है, अब की बार जनता किसको प्रधानमंत्री चाहती है? सर जनता एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहती है जो देश में बेरोजगारी, महंगाई और जो आम जन की समस्या है उसको दूर करे। बट राजनीतिक दल अपने निजी स्वार्थों के लिए, अपने खुद के स्वार्थों के लिए ये फालतू के मुद्दे, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, गाय, भैंस, ये सब मुद्दे लेकर के आते हैं और लोगों का ध्यान डाइवर्ट करते हैं। अच्छा, आपके हिसाब से ऐसा कौन कर सकता है? लोगों को मूर्ख बनाते हैं। आपका हिसाब से ऐसा कौन कर सकता है? सर देखिए ऐसा है, उधर INDIA का गठबंधन है और इधर NDA का गठबंधन है, तो उन दोनों में टक्कर है, क्योंकि बनेगा तो उनमें से ही कोई ना कोई। तो उनमें से किसको चाहते हैं आप? कौन लग रहा है आपको कैपेबल? सर ऐसा है, हमारे देश में जो व्यवस्था है ना, वो प्रधानमंत्री चुनने की नहीं है, एक संसद सदस्य को चुनने की है। और संसद तो बात सही है, वो तो बात संसद सही है। सदस्य, लेकिन जिसको जनता ज्यादा सीट देगी वही तो वहां पर उनका वर्चस्व चुनेंगे। जो नियम ये है कि उसके सारे दल मिलकर के अपना नेता चुनते हैं। ये इसको राष्ट्रपति प्रणाली में जो कन्वर्ट करने की जो
जो जो साजिश चल रही है पिछले कुछ सालों से वो गलत है। होना ये चाहिए कि जो गाजियाबाद का जो सांसद है उसने गाजियाबाद के लिए क्या काम किया उस पे होना चाहिए, ना कि गाजियाबाद का सांसद आकर के ये बोले मोदी 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 को वोट दो, मुझे जिताओ। अब उसने काम तो किया नहीं, अब वो वोट मांग रहा है मोदी के नाम पे। जब उसने घंटा कुछ काम किया ही नहीं तो वोट कैसे मांगने आ जा रहा है? बता दीजिए कुछ काम आपको लगा है यहाँ का या नहीं लगा है? सर मैं गाजियाबाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे जनरल बात कर रहा हूँ। आप गाजियाबाद की बात कर रहे थे। मैं आपको फिर से करेक्ट कर दूं, मैं यहाँ पर एक जनरलाइज्ड बात कर रहा हूँ। कहाँ से हैं आप, ये बताइए? मैं तो बनारस से हूँ सर। बनारस से हैं? जी। तो बनारस की बता दीजिए। बनारस में क्या अंतर है? सर बनारस के लिए संसद सदस्य के लिए मोदी जी इज द बेस्ट, पहली चीज, क्योंकि उन्होंने काम किया है बनारस में, काम किया है। तो एज ए संसद सदस्य ही हैज परफॉर्म्ड। लेकिन तो अभी वो पीएम पद की पीएम पद पर भी बैठे हुए हैं। आपको क्या लग रहा है 9 सालों में कुछ विकास लगा है आपको या नहीं लगा है? सर 9 सालों में जो मेन मुद्दे हैं वो पीछे रह गए इकोनॉमी के, जैसे अर्थव्यवस्था के। जो आज की डेट में नौकरियां जितनी जनरेट होनी थी, जो रोजगार जितने जनरेट होने थे, जो महंगाई की प्रॉब्लम थी वो जस की तस है। इम्प्रूवमेंट क्या हुआ है, जो हुआ है वो बता रहा हूँ, ऐसा नहीं बता रहा। विदेश मामलों में हमारी उपलब्धि रही है, भारत का नाम हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था हमारी पहले से मजबूत हुई है, भारत का नाम मजबूत हुआ है। उसके लिए मोदी जी को थम्स अप। जो काम अच्छा है उसमें थम्स अप। डाउन क्या हुआ है, थम्स डाउन क्या हुआ है? इकॉनमी, बेरोजगारी, महंगाई, वो डाउन है। लेकिन लोगों को जो असली मुद्दे हैं, जो संसद, जो ये सफाई व्यवस्था है, जो हर सांसदीय क्षेत्र के जो अपने मुद्दे हैं, उस मुद्दों पर ही वोट जनता को देना चाहिए और करेक्ट सही उम्मीदवार को चुनना चाहिए, जो सही उम्मीदवार को चुनना चाहिए। पहले अगर कंपेयर करें कांग्रेस से, पहले 60 साल, क्योंकि 70 साल है, बीच में भाजपा भी रही है, लेकिन 60 ही मान लेते हैं। 60 सालों में क्या आपको विकास लगा है या अब 9 सालों में लगा है? इनमें कंपेयर अगर करें, वो कहते हैं कि जितना उन्होंने 60 साल में नहीं किया हमने 9 सालों में कर दिया। आपको लग रहा है कुछ ऐसा हुआ है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या आप कांग्रेस के ऐसे कौन से काम है, अगर 4-5 आप बता सके जो आपको अच्छे लगे? अगर मैं कांग्रेस में मनमोहन सिंह शासनकाल की बात करूं तो जो देश की जो पर कैपिटा इनकम थी उसमें इंक्रीमेंट सबसे ज़्यादा हुआ है, अगर आप डेटा उठा लें तो। और 2014 के बाद से आज 24 पे खड़े हैं, लेकिन जो लोगों की जो इनकम है वो महंगाई के अनुरूप नहीं बढ़ी है। प्रॉब्लम ये है। ऐसा है भाई साहब? हाँ। नहीं, ऐसा देखो जी, हमारा तो आप ये करें भाई साहब, 2004 से लेके 2014 तक आप किसी भी चीज़ का रेट उठा लीजिएगा, तब के रेट में और 14 से लेके आज तक के रेट में आप अंतर बता दीजिए मुझे कि उस समय क्या था, कितना % रेट 14 तक बढ़े थे उस बीच में, ठीक है जी, वो आप लगा लीजिएगा, ठीक है। ये करें कि देश में हर काम हुआ है। अगर उन्होंने, मैं कह रहा हूँ, उन्होंने 5 किलोमीटर सड़क बनाई है, मोदी जी ने आज उसको 15 किलोमीटर कर रहे हैं। अगर उन्होंने एक रोड मैप बनाया है कोई काम के लिए, तो मोदी जी उसमें बिल्डिंग बना रहे हैं, ये अंतर हुआ है, ठीक है। ये भाई साहब कह रहे शौचालय, उन्होंने सबसे मेन काम करा शौचालय। माता बहने किसका इंतजार करते, अंधेरे का इंतजार करती थी क्या? इस देश में जो है गरीब आदमी कितना परेशान था। आज अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी कि 14 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर बढ़े हैं, जिसमें कि जो अति पिछड़ा था उनका भी जीवन स्तर सुधरा है। मैं मानता हूँ गरीबी है, गरीबी पहले भी थी, आज भी, आने वाले समय बाद भी रहेगी, ठीक है जी। बेरोजगारी पहले भी थी, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या पे कोई नियंत्रण नहीं है। जब तक आप जनसंख्या के लिए काम नहीं करोगे तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। और लोगों की इनकम बढ़ी है, ऐसा नहीं है। आज आदमी अगर कोई बोलता है मैं बीमार हो गया, वो खा के बीमार हो रहा है। पहले लोग बीमार होते थे, बिना खाए मरते थे, ये फर्क है। डॉक्टरों के पास पैसा जा रहा है आज। अगर आदमी जो है, हर आदमी क्या मोमोज खाता है, वो खाता है। किसी आदमी से पूछ ले, उसकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी है। आप कहीं पर मॉल में जाए, कितनी भीड़ लगी रहती है, कहीं पर चले जाइए आप, तो जब आपके पास पैसा है तभी तो आप कर रहे हो, ठीक है। मोबाइल, आप हर एक आदमी के पास स्मार्टफोन है, ठीक है। ये कह रहे हैं इनकम बढ़ी है और आप कह रहे हैं नहीं बढ़ी। तनख्वाह नहीं बढ़ी आदमी, तनख्वाह बढ़ी है खूब। बढ़िया भाई साहब, तनख्वाह बढ़ी है सर। हाँ। 2 आइटम कैसे ले लेते? तनख्वाह नहीं बढ़ी होती या उसी पैसों में ये सारी आइटम आ जाती? बढ़िया भाई साहब। भाई साहब, मैं कह रहा हूँ इनको हो सकता है कोई व्यक्तिगत परेशानी हो, वरना जो इन्होंने कहा है कि हमारा देश जो है बेरोजगारी, देखो अगर कोई 12 बच्चे पैदा करेगा तो फिर क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी ना। अगर आप देखो ना, किसी घर में 2 बच्चे हैं, वो किसी में लाइन लगा के बाहर हैं, तो वो फर्क तो कहीं ना कहीं जाके पड़े।